नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं कांग्रेस के कौन कौन से प्रत्याशियों का नाम तय हो चुका है जिनको कांग्रेस विधानसभा का चुनाव लड़ाने जा रही है। बिहार का चुनाव कौन जीतेगा, आपके मुताबिक कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। क्योंकि बिहार का जो चुनाव है एनडीए और इंडिया गठबंधन के अलावा प्रशांत किशोर पर भी सबकी निगाहें हैं। प्रशांत किशोर कितनी सीट जीतेंगे ये हम नहीं बता सकते, लेकिन प्रशांत किशोर ने यह साबित कर दिया है कि सत्ताधारी पार्टी से कैसे लड़ा जाता है, सत्ताधारी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के कॉलर कैसे पकड़े जाते हैं, जिससे जनता में संदेश भेजा जाए। आपको याद होगा कि 2014 का जब चुनाव हुआ था, मोदी प्रधानमंत्री के लिए प्रोजेक्टेड थे, तो प्रशांत किशोर की उसमें भूमिका थी और उसमें तमाम परसेप्शन चलाए गए कांग्रेस के विरोध में, जो कि परसेप्शन जितना चलाया गया उतना था नहीं। वही कहानी प्रशांत किशोर ने बिहार में बीजेपी और जेडीयू के सामने रख दी है, जिससे बीजेपी और जेडीयू की हालत खराब है। कितनी सीट आएगी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। वैसे भी जातिगत आंकड़ों के आधार पर बिहार में राजनीति होती है। तो जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं दोस्तों, इनके नाम आपको बताने जा रहे हैं। आपकी जो भी राय हो, आप लोग अपनी राय को जरूर बताइएगा। दोस्तों, पहला नाम है अररिया से अबीदुर रहमान का टिकट कंफर्म हो गया है। अररिया मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, जहां पर अबीदुर रहमान एक बार फिर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वहीं पर दोस्तों किशनगंज है, जहां पर मुसलमानों का पूरा गढ़ कहा जाता है, और इजहारुल हुसैन कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे, जो कि पिछली बार भी चुनाव जीते थे, लेकिन अब की बार यहां पर ओवैसी की पार्टी का बहुत बड़ा प्रभाव है। रिजल्ट आएगा तो आपको हो सकता है यह भी दिखे कि कांग्रेस यहां चुनाव हार भी सकती है और ओवैसी के खाते में यह सीट जा सकती है, जो मेरा आंकलन कहता है। कस्बा की विधानसभा सीट है दोस्तों, मोहम्मद आफाक आलम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मोहम्मद आफाक आलम का टिकट कन्फर्म हो चुका है। कदवा की सीट है दोस्तों, शकील अहमद खान चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यानी कि 4 टिकट में 4 मुस्लिम नेताओं को कांग्रेस टिकट देने जा रही है, न्यूनतम पहली लिस्ट की बात कर रहे हैं। मनिहारी में दोस्तों मनोहर प्रसाद सिंह को टिकट मिलने जा रहा है। आपको क्या लगता है इन 5 सीटों में कितनी सीट कांग्रेस के खाते में आएगी? 5 की 5 आ जाएगी कि 5 की 4 आएगी, 3 आएगी, 2 आएगी? जो भी आपकी इच्छा हो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वहीं पर दोस्तों अगला नाम आता है मुजफ्फरपुर से। विजेंद्र चौधरी का टिकट कंफर्म हो चुका है। विजेंद्र चौधरी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यहाँ की राजनीतिक परिस्थिति। अगला नंबर आता है महाराजगंज से। विजय शंकर दुबे का टिकट कंफर्म हो चुका है। यानी कि महाराजगंज से विजय शंकर दुबे को भी मैदान में उतारा जाना पक्का है। राजा पाकर की विधानसभा क्षेत्र से दोस्तों यहाँ पर प्रतिमा दास मैदान में उतरने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। खगड़िया से छत्रपति यादव को टिकट दिया जाना कंफर्म है। 100% खगड़िया में छत्रपति यादव चुनाव लड़ते हुए आपको दिखाई देंगे। भागलपुर में दोस्तों अजीत शर्मा है, भागलपुर के। अब इन 5 सीटों में आपको क्या लगता है कितनी सीटें कांग्रेस जीत पाएगी? आप लोग अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताइए। इन 5 सीटों पर क्या होने वाला है? वहीं पर दोस्तों अगली 5 सीटों के लिए क्या है? भागलपुर से अजीत शर्मा के बाद जमालपुर से दोस्तों अजय कुमार सिंह को टिकट मिलना पक्का हो गया है। इनको मैदान में उतारा जाएगा। वहीं पर बक्सर से संजय कुमार तिवारी का टिकट कंफर्म है। संजय कुमार तिवारी को मैदान में उतारा जाएगा। राजपुर से विश्वनाथ राम है। ये जो एससी सीट है दोस्तों, यहाँ पर विश्वनाथ राम को मैदान में उतारा जाना पक्का है, 100% है। करगहर विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों, संतोष मिश्रा का टिकट कंफर्म है। पहली लिस्ट में 14 नाम मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद आप आइएगा यहाँ पर दोस्तों कुटुंबा सीट पर राजेश राम का टिकट कंफर्म हो चुका है। औरंगाबाद से आनंद शंकर सिंह को और हिसुआ से दोस्तों नीतू कुमारी का टिकट फाइनल कर दिया गया है। उसके बाद यानी कि ये 17 नामों में जो हैं वर्तमान में
ये कांग्रेस के वर्तमान के विधायक हैं। पिछली बार 19 जीते थे, 19 में से 17 को चुनाव लड़ाया जाना तय हो चुका है। और बिहार का ओपिनियन पोल क्या बता रहा है, इसको भी थोड़ा हम आपको बताते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, भागलपुर है। भागलपुर में, भागलपुर इलाका जो ये लोक पोल का सर्वे बता रहा है, इसने बिहार को 9 जोन में बांटा है। पहला भागलपुर, एनडीए को 6 से 8 सीट, महागठबंधन को 4 से 5 सीट, अदर को 0 से 1 सीट मिलने जा रही है। दरभंगा है दोस्तों, 15 से 17 सीट आती है दरभंगा में। दरभंगा में एनडीए को 15 से 17 मिल सकती है, महागठबंधन को 11 से 13, अदर को यहाँ पर 0 सीट मिल सकती है। वहीं पर कोसी है, कोसी में 6 से 7 सीट एनडीए को, 5 से 6 सीट महागठबंधन को, 0 सीट यहाँ पर अदर को मिल रही है। वहीं पर मगध में 10 से 12 सीट एनडीए को, 14 से 16 सीट महागठबंधन को, 0 से 1 सीट अन्य को मिल रही है। मुंगेर में 10 से 11 सीट एनडीए को, 10 से 12 सीट महागठबंधन को, 0 सीट यहाँ पर अन्य को मिल रही है। यानी कि पटना में दोस्तों 14 से 16 सीट एनडीए को, 26 से 28 सीट महागठबंधन को, 0 से 1 सीट यहाँ पर अदर को मिल रही है। पूर्णिया में 10 से 11 सीट एनडीए को, 10 से 11 सीट महागठबंधन को, 2 से 3 सीट अदर को यहाँ पर मिल रही है। अगला है सारण। सारण में 10 से 11 सीट एनडीए को, 12 से 13 सीट महागठबंधन को, 0 से 1 सीट अदर को मिल रही है। वहीं तिरहुट है दोस्तों, 25 से 27 सीट एनडीए को, 21 से 22 सीट महागठबंधन को, 0 सीट यहाँ पर अदर के खाते में भी जा रही है। आप अदर का मतलब ये समझिएगा, अदर को बहुत कम यहाँ पर बताया गया है। अदर में ओवैसी की पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है और जनसुराज भी है। जनसुराज जो कि एक बड़ी ताकत है। वाकई में वोट मिलेगा, कितनी जीतेगी वो तो वक्त बताएगा, लेकिन जनसुराज के पास जो लोग जुड़ रहे हैं कहीं ना कहीं बदलाव तो चाहते ही हैं, क्योंकि बिहार में विकल्प के तौर पर कोई पार्टी नहीं थी, तो इस पार्टी ने कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक उम्मीद जगाई है। एनडीए है 105 से लेकर के 114, 122 का बहुमत है। टोटल दोस्तों जो सीटें हैं 243 में बहुमत के लिए चाहिए 122, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कम से कम अगर 105 आएगी तब भी बहुमत से बहुत दूर है, 114 आएगी तब भी बहुमत से दूर है, यानी कि 8 सीट बहुमत से दूर है। यहाँ पर महागठबंधन को अगर 118 मिलती है कम से कम, तो यहाँ पर बहुमत से कितना दूर है, 4 सीट दूर है, जो कि पिछली बार आपने देखा था एनडीए को कितना मिली थी 125, और महागठबंधन को कितनी मिली थी, महागठबंधन को मिली थी 110, और महागठबंधन के 20 प्रत्याशी, 15 प्रत्याशी, 10 प्रत्याशी बहुत कम वोटों के अंतर से हार गए थे। अब तो देख सकते हैं 38 से 41% वोट एनडीए को, इंडिया महागठबंधन को 39 से 42% वोट, अदर को 2 से 5 सीट, 12 से 16% वोट। और दोस्तों यहाँ पर सैंपल साइज लिया गया है, 300 लोगों, एक विधानसभा से 300 लोगों से बात की गई है। कुल मिलाकर के 72,900 लोगों से बात की गई है। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय बताएं। नमस्कार।